चली भी जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आप इस सेशन के अंदर हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस सेशन को देखिए, कैमरे अपने बंद रखिए ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरा पर्सन भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, एक ताका झाकी वाला माहौल बना रहता है। तो पूरा कंसंट्रेशन आपने इस पे करना है और बिजनेस माइंडेड से आपने इसको देखना है। एक जॉब मेंटेलिटी, बेशक हम लोग जॉब करते आए हैं, बेशक हम लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन के लिए आपको बिजनेस माइंडेड होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑनरशिप का सेशन है। आपको एक लेवल से दूसरे लेवल के, एक ऊपर वाले लेवल तक पहुंचाने का सेशन है। तो अपने आप को एक ऑनरशिप के अंदर लेकर आइए और एक मालिक की प्रवृत्ति से यहाँ पर बैठिए और इस पूरे सेशन को देखिए और समझिए, ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरीके से आप इतने अच्छे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझ कर ही आप इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमारे सबका यहाँ पर आने का कोई ना कोई रीजन है। हम लोग कोई ना, यहाँ पर सब लोग आए हैं तो कोई ना कोई रीजन है, सबके कोई ना कोई रीजन है और कुछ रीजन यहाँ सामने भी लिखे हुए हैं। क्या क्या रीजन है हमारे? देखिए, एक तो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता लाइफ के अंदर, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अभी 6 महीने से जो एक कोरोना आया ना, मार्च में अचानक से आया और क्या हुआ, सारी चलती फिरती चीजें ना एकदम से ठप हो गई, है ना। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, यानी अचानक से, अनिश्चित है कोई चीज, अचानक से आपके ऊपर कोई चीज आ जाती है और एकदम से हमारी जो ऐसे बोलो कि मैं कहूँ कि दशा जो है ना वो दुर्दशा में हो जाती है ना। क्यों 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 ऐसे? क्योंकि हम जिस चीज पे निर्भर थे वो जिस चीज पे निर्भर थे वो चीज ही खत्म हो गई। कि देखो, लोगों की नौकरियां चली गई, करीब करीब अगर आज की बात की जाए तो डाटा बताता है 12 से 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और जो नौकरियां गई, दैट मीन्स बिजनेस जो थे वो बिजनेस ठप होते होते चले गए और जितनी दुकानदारी थी वो सारी खराब होनी शुरू होगी। तो सारी तरफ अगर आप देखेंगे तो सब तरफ जो है वो एक खराब माहौल हो गया और उसके बाद एक अनिश्चितता हमारी लाइफ में आ गई कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए ये हो सकता है आपका रीजन यहाँ पर आने का कि कुछ अनसर्टेनिटी हो आपकी लाइफ में, तो आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। फ्यूचर की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमें इन टाइम पीरियड में पता लगे कि जो भी काम हम कर रहे हैं हमें क्लियर है कि उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है ना। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ये कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल सिक्योर है, हाँ, हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से पता लगा कि सिक्योरिटी तो नहीं है। तो हो सकता है हमारी तलाश जो है मैं यहाँ तक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हम किसी सिक्योरिटी के लिए तलाश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे हम लोग सिक्योर हो जाए। फ्यूचर का कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है यहाँ पर आने का, क्योंकि हमें पता है जो काम हम कर रहे हैं उससे तो फ्यूचर तो पता ही है जी, बोलने की जरूरत नहीं। अब तो मुझे जो मैंने एक भी लाइन आगे बोली है ना, सबको पता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हम कुछ ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जिससे हमारे जो फ्यूचर है वो आगे के लिए बहुत अच्छा हो पाए। हेल्थ का रीजन हो सकता है यहाँ पर आने का आपका, मनी का रीजन हो सकता है। पैसा तो एक बहुत बड़ी चीज है कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो हमारे 90% जो प्रॉब्लम्स है ना वो पैसे से सॉल्व हो जाती है ना। तो यानी पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कई बार एग्जांपल देती हूँ कि एक परिवार के ना 2 बेटे हैं, दोनों को माँ बाप बड़े ही सेम तरीके से परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। अब उन दोनों बेटों में से एक बेटा अच्छा कमाता है और एक बेटा कम कमाता है, तो मुझे एक बात बताओ, उस घर के अंदर किसकी चलने वाली है? क्या बोलते हैं आप लोग? उसी बच्चे की चलने वाली है जो बच्चा ज्यादा कमाता है, भले ही वो घर में छोटा है, भले ही वो बड़े वाले से 10 साल छोटा है, लेकिन चलने वाली किसकी है? क्योंकि वो पैसा ज्यादा कमाता है। तो पैसे का ही बोलबाला है हर तरफ। तो ये भी कारण हो सकता है हमारा यहाँ पर आने का। हो सकता है कोई बैंक लोन हो जिसकी ईएमआई के लिए हम सोच रहे हैं कोई साइड ऑप्शन मिल जाए जिससे मैं अपने बैंक का लोन जो है वो सॉल्व कर लूं उसको। जॉब सिक्योरिटी की बात हमने कर ली है, जॉब सिक्योर नहीं है, वैरायटीज का कारण हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं हम जैसे जो हम लोग चाहते हैं कि हम अपना बॉस खुद बने, और हम अपना बॉस खुद बनने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम कोई अपना बिजनेस करें, है ना। अगर मैं आप लोग से सबसे पूछूं, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं सबसे पूछूं, आपके वहां पे ऑप्शन है रेज हैंड करने का, तो अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं हमारे बीच में जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? देखो मैंने हाथ खड़ा किया, सबसे पहले गोपी चंद जी का आया जी। तो कितने लोग हैं जी पैसा कमाना चाहते हैं हमारे बीच में आज? देखो मैं वेट कर रही हूँ किस किस के हैंड आ रहे हैं। देखो ऊपर वाला ना, जो ऊपर वाला प्रकृति, कुदरत है ना, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उसका ना एक ही काम होता है, तथास्तु। जब हम कोई चीज उसके तक बोलते हैं ना, उसको जब मैसेज देते हैं, वो एक ही काम बोलता है, तथास्तु। तो अभी जैसे मैंने आपसे पूछा ना कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया ना उसने ऊपर से बोल दिया तथास्तु, तेरे पास तो आएगा। अब जिसने नहीं किया वो सोच लीजिए। चलिए एक मजाक
वाली बात है, लेकिन जितनों ने हाथ नहीं भी किया, लेकिन पैसा तो सब लोग कमाना चाहते हैं, और हम लोग यही इस वजह से ही इस सेशन के अंदर है, क्योंकि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, है ना। अब देखिए, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्या ऐसी चीजें हैं कि पैसा नहीं आ पा रहा? हमारे पास एक हैंड टू माउथ वाली लाइफ चल रही है, एक गुजारा बसर वाली लाइफ चल रही है, क्योंकि पैसे कमाने के भी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास जो पैसा आना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा। कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है, क्योंकि वो कुछ सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, पैसा दो तरीके से आता है इंसान के पास। एक लोग वो पैसा कमाते हैं जो इस कंधे से नीचे की मेहनत करते हैं, और एक इंसान वो पैसा कमाते हैं जो कंधे से ऊपर की मेहनत करते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है ना इस दुनिया के, वो कंधे से ऊपर की मेहनत करते हैं। तो हमें भी जब पैसा कमाना है ना, थोड़ा सा हम जो कंधे के नीचे वाली मेहनत है ना, उसको कम करना पड़ेगा, कंधे से ऊपर वाली यानी दिमाग को थोड़ा यूज करना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ा सा काम में लाना पड़ेगा, तो हमें पता लगेगा कि पैसा कैसे आता है। तो पैसा कमाने तो सब चाहते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि पैसा आता कैसे है ना। 4 तरीके इस दुनिया में पैसा कमाने के। पहला तरीका कौन है? पहला तरीका वो है जो ई क्वाड्रेंट होता है, यानी कि जो इंप्लॉइज होते हैं, जो जॉब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने 8 घंटे किसी कंपनी में काम करते हैं, यानी किसी को बेच देते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहली जो ई क्वाड्रेंट है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है जो लोग पैसा कमा रहे हैं? वो आते हैं एस क्वाड्रेंट में। एस क्वाड्रेंट कौन से होते हैं? जिसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन पर्सन आगे, जैसे कि आगे आपके दुकानदार, आगे एडवोकेट, आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर्स, ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपनी ही जगह पर खुद काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तीसरी कैटेगरी पैसा कमाने की कौन सी है? जो आई क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसमें आते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जिनके पास बाप दादा का खूब पैसा होता है, खूब जमीन जायदाद सब कुछ होती है। ये क्या करते हैं? उस पैसे को लगा लेते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में डाल दिया पैसा, ब्याज पे दे दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? पैसे से पैसे कमा रहे हैं। और चौथा तरीका पैसा कमाने का फ्रेंड्स कौन सा होता है? जो बी क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि जो होते हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेस ओनर्स कौन से होते हैं? बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? अपने नीचे लोगों को लगाते हैं, उन लोगों को एक सिस्टम में डालते हैं और सिस्टम के जरिए पैसा कमाते हैं। तो ये 4 तरीके इस दुनिया में पैसा कमाने के, 5वां कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जितने भी काम धंधे आपको अपने आसपास अभी दिखाई दे रहे ना, अभी एक बार अपने माइंड में घुमाओ, जितने भी लोग आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, उनके काम धंधे ना आपको इन चारों ही स्टेप में दिखाई दे रहे हैं। या तो वो इंप्लॉइज है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या इन्वेस्टर है, या बिजनेस ओनर है। ये 4 ही तरीके आपको दिखाई देंगे। अब आप देखिए इसमें विडंबना, क्योंकि हम भी इन 4 ही कैटेगरी में घूम रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी को सही करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया के अंदर 95% की जो पॉपुलेशन है ना, वो इस कैटेगरीज में है। या तो वो इंप्लॉइज है, जॉब कर रहे हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कितने परसेंट है ये? 95% लोग, यानी कि 2 कैटेगरीज जो हमारी इधर की तरफ है, इंप्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्या कर रही है? 95% की पॉपुलेशन है। और पूरी दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 5% की जो पॉपुलेशन है ना, वो इस तरफ काम कर रही है, यानी कि या तो वो इन्वेस्टर्स है, या वो बिजनेस ओनर है। कितने परसेंट? ओनली 5% पॉपुलेशन, यानी 95 एक तरफ है और 5% की पॉपुलेशन एक तरफ है। और आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि ये जो 95% पॉपुलेशन है ना, इंप्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड की, इनके पास पूरी दुनिया का अगर बात की जाए, पूरी दुनिया का इनके पास जो पैसा है वो कितना है? 5% पैसा है। 95% पॉपुलेशन के पास पूरी दुनिया का 5% पैसा, और ये जो 5% की 2 मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। डू यू बिलीव? 95, 95% पैसा इस वाली कैटेगरी के अंदर है। अब पहले तो पता है क्या, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर है। देखिए क्या बोलते हैं आप लोग, जितने भी लोग आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है हम इस ई और एस क्वाड्रेंट में हैं हम लोग सारे लोग, है ना। यानी कि 95% पॉपुलेशन में है इस टाइम हम लोग। हम इधर वाली कैटेगरी में नहीं, अगर होते ना इधर वाली कैटेगरी में, तो हम इस सेशन में ही नहीं होते। सिंपल सी चीज है ना। तो क्योंकि अगर इधर वाली कैटेगरी में होते तो 95% पैसा तो है हमारे पास, तो लेकिन हम लोग हैं इन 2 कैटेगरीज के अंदर। तो यानी इन 2 कैटेगरीज के अंदर हैं, तो कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी स्ट्रगल कर लें, ये 5% से ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इस कैटेगरीज में सिर्फ 5% पैसा है। और पता है इन दोनों कैटेगरीज में फर्क क्या है? हम लोग है ना यहाँ पर जो इंप्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी लोग हैं, हम क्या करते हैं ना, हमेशा हम लोग प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं, और एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। यानी कि
हमें आगे के फ्यूचर की कोई कल्पना नहीं होती, हम आज सोचते हैं आज का गुजारा हो जाए, कल की कल देखेंगे। और एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी कि अगर ये लोग प्रेजेंट खुद काम करेंगे तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। जैसे ये जो एम्प्लॉइज है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आप देखिए कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, कि अगर आप लोग काम पर ना जाए, जॉब पे ना जाए, सर्विस पे ना जाए, तो क्या हमारे घर में सैलरी आ जाएगी? नहीं आएगी ना फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये फिजिकली काम करेंगे तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आप फिजिकली खुद काम नहीं करेंगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा, हमें खुद करना पड़ेगा। भाई देखो, डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे नहीं बैठेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, एडवोकेट अपने केस नहीं लड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा, दुकानदार अपनी दुकान का शटर नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो यानी खुद काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं तो पैसा नहीं आ रहा। लेकिन इसके कंपैरिजन जो इधर वाली कैटेगरी है, अपनी दूसरी कैटेगरी, ये क्या कर रहे हैं? ये फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए काम करते हैं, पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें आप खुद काम नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। यानी कि अब ये इन्वेस्टर है, देखिए इन्वेस्टर ने क्या किया, पैसा लगा दिया ना, अब ये अपने घर में सो रहा है, लेकिन इसके घर में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब ये बिजनेस ओनर है, अब बिजनेस ओनर ने क्या किया, इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम में लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके घर में पैसा पहुंच रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, वर्लपूल को देखिए, अंबानी को देखिए, या फिर आप देखिए टाटा को देखिए, बिरला को देखिए, क्या वो अपनी कंपनी से जाके खड़े हो रहे हैं? नहीं खड़े हो रहे। 3-3, 4-4 साल तक तो विजिट नहीं करते। लेकिन क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में लोग आ रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, और उनके घर में जो है, जो मालिक है, उनके घर में अपने आप पैसा पहुंच रहे हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही अब अगर हमें पैसा कमाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? सबसे पहले तो इन दो कैटेगरीज को छोड़ना पड़ेगा। जिन दो कैटेगरीज में हम लोग चल रहे हैं ना, इनको हमें छोड़ना इन द सेंस नहीं कि आप प्रेजेंट के काम छोड़ दो, नहीं, वो आप करते रहिए। लेकिन ये है कि अभी हमें क्या करना है, हमें अगर अच्छा पैसा कमाना तो बट नेचुरल हमें इधर 95% वाले पैसों की तरफ आना पड़ेगा, 5% वाली पॉपुलेशन में आना पड़ेगा। यानी हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो हम इन्वेस्टर बन जाए या हम बिजनेस ओनर बन जाए। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या हम लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आज हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि हम इन्वेस्टर बन जाए, आज हमारी कंडीशन अभी नहीं है, तो हम ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो लेकिन क्या हम लोग बिजनेस कर सकते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पैसा किसके अंदर है, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप सब? सब बोलेंगे जी बिजनेस के अंदर पैसा है। तो फिर हम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम जॉब कर रहे हैं? क्यों हम जॉब की तलाश कर रहे हैं? एक्चुअल पैसा तो यहाँ बैठा है बिजनेस के अंदर, और हम लोग यहाँ पर मेहनत करने लगे हुए, पूरी पूरी जिंदगी मेहनत चल जाती है, लेकिन पैसा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने माइंड को सेट करना है कि हमें क्या करना है। तो क्या करना है फ्रेंड्स? हमें बिजनेस करना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? मैंने हाथ खड़ा अपना तो कर दिया, मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए तैयार है? क्योंकि ये सारा रूप जो भी चलने वाला है ना, जो अगले 40 मिनट है, सिर्फ हमारे बिजनेस की प्रक्रिया चलेगी अब। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, यानी कि सारे ही लोग मैं बोलूं कि बिजनेस को समझने के लिए तैयार, क्योंकि हमें पैसा कमाना है ना। अब ये बिजनेस को जब हमने करना है, बिजनेस का स्टार्टअप करना है, तो बिजनेस के लिए हमें 3 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। अब ये 3 चीजें कौन सी है? सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें बिजनेस करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि जिसमें, देखो बिजनेस की बात आ रही है, बिजनेस हवा में नहीं होता है फ्रेंड्स, बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट पे ही होता है ना। आप मार्केट में देखेंगे, कोई कपड़े पे बिजनेस कर रहा है, कोई जूते पे बिजनेस कर रहा है, कोई बर्गर पे बिजनेस कर रहा है, कोई पिज्जा पे बिजनेस कर रहा है, कोई फर्नीचर पे बिजनेस कर रहा है। तो अगर हमें भी बिजनेस करना है तो हमें किस चीज पे करना है, तो ये समझना जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें बिजनेस, हमें कंपनी के जो पैसा है, पैसे की जो मूवमेंट है, हमें पैसा कैसे आएगा और कितना आएगा, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये तो हम 3 विषयों पे ही बात करने वाले हैं अभी, और इन 3 चीजों को जब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इसको करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी बोलते हैं, ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स की। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हम दुनिया में सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा उत्पादन इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर रहा है। और
इसका जो जन्म हुआ है इस कंपनी का 1978 फिनिक्स एरिजोना अमेरिका से कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया। एक देश अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और चलते चलते ये अभी प्रेजेंट में 165 देशों के अंदर चल रही है। 165 देशों के लोग इसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और इसके साथ वर्क कर रहे हैं। 3.5 बिलियन डॉलर की एनुअल सेल को ये क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है इस कंपनी की, ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में 70, 80, 90 कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। और जिस कंसेप्ट में हम है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको दुकानों पे नहीं मिलेंगे, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होने वाली इनकी, ये एक माउथ पब्लिसिटी से चलता है, यानी कंपनी से डायरेक्ट आपके पास चीज आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज के अंदर ये सिंगल कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जमीन अपनी, पौधे अपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना, साइंटिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, बॉटलिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना। मतलब जमीन से लेके आपके पेट तक के सफर में कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को एंटर नहीं करती। ऐसा इसलिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, उसमें कोई फेरबदल ना हो। तो सारी चीजें कंपनी ने अपने हाथ में ले रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसकी। बोट कंटेनर भी कंपनी के अपने हैं, जिससे जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई है एक देश से दूसरे देश तक चल रही है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की, 1978 से कंपनी स्टार्ट हुई है और 2020 चल रहा है ना। इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कितनी बार मंदी का दौर आ गया, रिसेशन आ गया, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी जो इसकी जो सेल है ना, आप देखेंगे वो चढ़ते ही क्रम में रही है, वो आगे ही बढ़ती रही है। क्यों चढ़ते क्रम में, क्यों असेंडिंग ऑर्डर में रही है? क्योंकि ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसको किसी से कोई रॉ मटेरियल नहीं लेना, सारी चीजें खुद करते हैं, खुद ही उगाते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो इनके सेल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको किसी से कोई रॉ मटेरियल नहीं लेना। तो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो 2019 तक 3.8 बिलियन की टर्नओवर को इन्होंने क्रॉस किया है। और ये हमारा मेन हेड ऑफिस है जो एरिजोना अमेरिका के अंदर है, जो कॉर्पोरेट प्लाजा है हमारा, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये थोड़ी सी पिक्चर्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अलग अलग ऑफिस की, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग ऑफिस की पिक्चर है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा हमें इस बिल्डिंग्स को देखकर थोड़ा स्टैंडर्ड पता लग जाए कि किस टाइप का स्टैंडर्ड है कंपनी का। और इंडिया की बात करें, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ये मई 2000 के अंदर आई है। ये हमारा मुंबई का हेड ऑफिस है, हिल रोड, बांद्रा वेस्ट मुंबई के अंदर। बाकी रीजनल ऑफिस अलग अलग स्टेट के अंदर है। जो मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ, तो लेकिन नियर बाय जो है हमारे दिल्ली पड़ता है। आप लोग जिस स्टेट में है तो वहां से आपको दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग स्टेट में हमारे आरडीओज हैं। और जिस भी देश में कंपनी जाती है, जितने भी हमारे हेड ऑफिस हैं, कोई भी किराए की बिल्डिंग पे नहीं है, अपनी एसेट परचेज कर अपना ऑफिस बनाती है। और इसके अलावा कई होटल रिजॉर्ट्स वगैरह में भी डील करती है कंपनी। कई 7 स्टार्स होटल है इस कंपनी के खुद के, 44 लग्जरी रिजॉर्ट इसके यूएसए में है, 24 साउथ अफ्रीका में और कुछ यूरोप के अंदर भी है। तो ये इसकी सारी सिस्टर कंसर्न है। इनकी जो टर्नओवर में हमने बताई है उसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने आपको कंपनी का प्रोफाइल बताया फ्रेंड्स। तो क्या लगता है आपको इस प्रोफाइल को सुन के कि अगर हम इस प्रोफाइल के साथ जुड़ते हैं और इसके साथ काम करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर एक सिक्योर हैंड्स में है? क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल है, 101% है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कितने साल हो गए इस कंपनी को चलते हुए, 42 ईयर्स इसने अपने कंप्लीट कर लिए। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि पुराना हथियार है, आजमाया हुआ है। कितने देशों में चल रही है? 165 देशों के अंदर चल रही है। यानी कि इस अकेली कंपनी को 165 देशों के संविधान की नॉलेज है। इंडिया के अंदर कितने साल हो गए? 20 साल इसने इंडिया के अंदर कंप्लीट कर लिए है। तो यानी कि हर तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी बैकबोन जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जब इसके साथ जुड़ेंगे और इसके साथ काम करेंगे तो हम एक सेफ हैंड्स के अंदर होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया। लेकिन अब बात आ रही है बिजनेस की। बिजनेस करना है, प्रोडक्ट पे करना है। तो प्रोडक्ट क्या है तो उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, प्रोडक्ट की डिमांड और स्कोप के बारे में हमें नहीं पता होगा, तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम पैसा कितना कमाने वाले हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 चीजों में डील कर रहे हैं, एलोवेरा एंड बी हाइव, यानी एलोवेरा का पत्ता और मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें हम लोग डील करते हैं। अब एलोवेरा की बात करें तो ये प्लांट आपने सबने देखा है, मोस्टली हमारे सबके घरों में लगा हुआ दिखाई देता है ना। इसको कई नामों से जानते हैं, कुमारी, कुमार गंधल, मुसब्बर, केतकी, ग्वार पाठा, बहुत सारे स्टेट के अंदर अलग अलग नामों से जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलोवेरा को हमें पता है एलोवेरा क्या ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने टीवी पर बहुत पब्लिसिटी कर रखी है।
तो सबको एलोवेरा पता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक लाइन और जोड़ती हूँ इसके अंदर कि बच्चा बच्चा एलोवेरा को जानता है, लेकिन एलोवेरा के बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसकी 400 टाइप्स की वैरायटी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 400 टाइप, 400 तरीके की वैरायटी है, जिसके अंदर 385 वैरायटीज ऐसी होती हैं जिसमें 0 to 10% मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है सिर्फ, यानी कि सिर्फ नाम की होती है। 11 वैरायटीज ऐसी होती हैं जो पॉइजन वाली होती है, जहरीली होती है, जिनको खाने से लगाने से आपको कभी भी कुछ हो सकता है। बाकी की जो 4 वैरायटियां बच रही हैं, उनमें से भी एक सिंगल वैरायटी जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, वो सिंगल वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है। और दुनिया का, ऐसे बोलो कि दुनिया का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जो इस वैरायटी के अंदर नहीं पाया गया, और इसी वैरायटी की हमारी कंपनी खेती करती है। और अगर बात की जाए इसकी, जो एलोवेरा के बारे में हम बात करें, तो ये जो वैरायटी है ये इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि इसकी कुछ क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं जिस पर ये जो पौधा है ये लगता है। जब आप हमारे प्रोडक्ट्स के सेशन में आएंगे, वहां पर आपको अच्छे से इसकी जानकारी दी जाएगी। बल्कि ये जो एलोवेरा जो होता है ये बिल्कुल नेचुरल होता है, सेफ होता है, हर्बल प्लांट। आप इसको अंदर से खाने के लिए, बाहर से लगाने के लिए कैसे भी यूज कर सकते हो, नुकसान कुछ नहीं करेगा। बस आपको ये पता हो कि हम वैरायटी कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एलोवेरा के बारे में बताया। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज करें। लोग तो हमें बोलते हैं कि भाई हमारे तो घर के गमले में लगा हुआ है, हम तो ताजा ताजा पत्ती को काटेंगे, खाएंगे, लगाएंगे, वो हमें ज्यादा फायदा करेगी, हम आपका फॉरएवर का प्रोडक्ट क्यों लें, है ना। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा मिल रहे हैं, है ना, इसमें ऐसा क्या है। देखिए, हमारी कंपनी के पास एक यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जिससे हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। मैंने एक वर्ड यूज किया है, यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस। पेटेंट वर्ड को अगर हम लोग बात करें, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि हम जिस फॉर्मूले से प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग ही यूज कर सकती है। कोई और कंपनी, कोई और ब्रांड उस फॉर्मूले को यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पेटेंट करवा रखा है, हमारा एकाधिकार है। यानी फ्रेंड्स, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो फॉरएवर आपको दे रही है, इस पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमारा जो कस्टमर होगा ना, उसको अगर लेना होगा तो वो यही लेगा, इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने इन सारी चीजों को पेटेंट करवा रखा है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो ये बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को जो अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लैबों में देखकर उन्होंने इंडिपेंडेंट टेस्ट करवा रखे हैं लोगों ने, जिसमें ये रिपोर्ट आई है कि एक ताजा पत्ती को काटकर जितना शुद्ध एलोवेरा होता है वो ही सेम हमारी फॉरएवर की बॉटल्स के अंदर है। यानी इतनी अच्छे जो रिपोर्ट्स आई है वो इनको बताती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी तरीके का कलर, किसी भी तरीके का फ्लेवर, किसी तरीके का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया खेती के टाइम यूज नहीं किया जाता। 100% नेचुरल और सेफ है, और हमारा मेन इंग्रेडिएंट भी 100% एलोवेरा रहता है। बल्कि मार्केट के प्रोडक्ट्स में आपको दिखाई देगा कि वो कहेंगे विद एलोवेरा, है ना, वो कहते हैं इसमें एलोवेरा भी है, लेकिन हम कहते हैं इसमें एलोवेरा ही है, 100% एलोवेरा। तो और इसको जो लगाया जाता है, जो इसकी खेती की जाती है ना, इसकी नॉन पॉल्यूटेड जोन के अंदर खेती की जाती है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता और ऊपर से एरोप्लेन को भी निकलने की परमिशन नहीं होती। इतना सेफ एरिया के अंदर यहाँ पर इसकी खेती की जाती है, क्योंकि एलोवेरा हवा से सब चीजों को लेता है। अगर ये पोल्यूशन वाली जगह पर लगा होगा तो ये पोल्यूशन को अपने अंदर खींच लेगा, और ऐसी पत्ती को तोड़ के हम खाएंगे, लगाएंगे और या उसके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। और जहां हम लोग जिस एरिया में रहते हैं फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम 100% पॉल्यूटेड जोन के अंदर रहते हैं। तो जो लोग भी घरों में अपने लगे हुए एलोवेरा को यूज करते हैं तो बी अवेयर, आप संभल जाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पोल्यूशन से भरा हुआ पत्ता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको फर्क बताया है कि हमारे प्रोडक्ट्स और मार्केट के प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हमारे प्रोडक्ट के सेशन होते हैं जिसमें हम पूरी अच्छे से जानकारी देते हैं। और इसके अलावा हम बी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। तो बी प्रोडक्ट्स क्या है हमारा, स्पेन में कल्टीवेशन होती है, सारा नॉन पॉल्यूटेड जोन है। स्पेन को फूलों की घाटी बोला जाता है, वहां पे मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जहां पर मधुमक्खी पराग कणों से, फूलों से पराग कण इकट्ठे करती है और उससे शहद बनाती है। और 100% नेचुरल शहद होता है, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल, कलर, फ्लेवर कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एलोवेरा के प्रोडक्ट्स के अपने बारे में बताया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है। मान लिया क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यूज क्या है, क्योंकि हमने बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए हमें यूज पता हो तभी तो हम उसकी डिमांड के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, 3 चीजें इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हवा, पानी और खाना।
अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं कि इस हवा पानी खाने में से कोई एक चीज छोड़ दो, तो कौन सी चीज छोड़ना पसंद करेंगे आप लोग? कोई है हमारे में से जो ये बोल देगा कि मैं हवा छोड़ दूंगा? कोई भी नहीं। तो यानी कि तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है 100%। अब तीनों चीजों के बारे में बात करें तो आप देखिए, हवा हमारी 100% पॉल्यूटेड है, पानी हमारा 100% खराब हो चुका है, खाना हमारा 100% खराब है, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, कारपेट लगा के पकाया जा रहा है, दालें हमारे पास पॉलिश की हुई आ रही हैं, जंक फूड का जमाना आ गया है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सब डाला जा रहा है। तो कहने का मतलब जो भी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो चीजें जा रही है ना हवा पानी खाने से, टोटली 100% केमिकल जा रहा है वो। तो उस केमिकल की वजह से क्या है कि नई नई बीमारियां हमारी बॉडी में आ रही हैं। आप देख रहे हो कि नई नई बीमारियों के नाम सुनाई देते हैं। ये देखो, कोरोना का नाम सुना था हमने, कोविड-19 नया कोरोना आया ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नई नई चीजें आ रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि ये नया जो हमारी शरीर की जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो चीजें नहीं मिल पा रही, तो बॉडी जल्दी से किसी भी बैक्टीरिया वायरस के अटैक में आ जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी डिजीज जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो जब आप एलोवेरा लेते हैं तो ये क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर? सबसे पहला काम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी की सफाई कर देगा। सफाई कैसे करेगा? जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र तक में जितनी भी गंदगी, पॉल्यूशन, केमिकल्स आपकी बॉडी में स्टोर है, और रोजमर्रा से हवा पानी खाने से डेली बेस में इंप्योरिटीज तो आ रही है हमारी बॉडी में, आप रोक नहीं सकते उसको। तो वो डेली जो इंप्योरिटीज आ रही है उन सबको ये क्या करेगा? यूरिन, मोशन और स्वेटिंग के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। और फ्रेंड्स, फॉरएवर का जो एलोवेरा है ना, ये आम सफाई नहीं करता, ये दिवाली वाली सफाई करता है हमारे शरीर की। देखो, दिवाली पे भी हम लोग देखो, डेली हमारे घरों में झाड़ू पोछा होता है, लेकिन जो दिवाली पे झाड़ू पोछा होता है ना, उसमें क्या होता है, कितना कितना कूड़ा निकलता है ना घरों से। तो कहने का मतलब ये हमारे बॉडी के भी उस पार्ट्स में जहां 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 गंदगी, जहां जहां टॉक्सिन पड़े हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल के सफाई कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है? बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण देता है हमें। जो चीज हमारी बॉडी में कम है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, जो चीज बड़ी हुई है उसको ऑटोमेटिक कम करके बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा काम करेगा रिपेयर। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, उसको भी रिपेयर करने की पावर होती है इसके अंदर। होता क्या है, शरीर के बाहर कोई चीज हो रही है, कोई दाना, फिंसी, कट गया, जल गया, सब हमें दिखाई दे रहा है। शरीर के अंदर जो चीजें हो रही है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। वो हमें तब पता लगता है जब शरीर कुछ प्रॉब्लम दिखाता है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर टेस्ट कर रहा है और ये पता लग रहा है बीमारी हो गई, और उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है दवाइयों का। तो ये क्या करेगा? शरीर के अंदर भी कोई बीमारी चल रही है जिसके बारे में नहीं पता, उसको भी खुद ब खुद हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। बस ये तीन ही काम कर रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर आप सबसे एक सवाल करूं कि अगर हमारे शरीर की लगातार सफाई हो रही है, हमारे शरीर को लगातार पोषक तत्व मिल रहे हैं, और शरीर की टूट फूट लगातार रिपेयर हो रही है, तो क्या फ्रेंड्स हम लोग बीमार पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि इससे एक चौथा काम और भी होगा, जिसका नाम आजकल आप पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बाहर जो एनवायरनमेंट से कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में अटैक करने वाला है ना, उसको शरीर एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। और अंदर कोई बीमारी चल रही है जिसके बारे में नहीं पता, उसको भी शरीर खुद ब खुद फाइट करके अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ये तीन काम करेंगे। अब तो आप देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि किन किन लोगों को लेना चाहिए, ये क्या बोलते? देखो, मैं तो सबसे पहले हाथ खड़े कर रही हूँ, मेरे को तो लेना चाहिए। आप बताइए, आप में से कौन कहता है कि हमें लेना चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमने डिमांड समझनी है। अगर ये प्रोडक्ट हमें समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना, आज के टाइम में मैं अगर बोलूं कि सभी को लेना चाहिए, यानी एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक किसी के साथ बैठ जाओ, आज की डेट में हर किसी इंसान की जरूरत है। यानी कि आप इसको, मैं एक स्लोगन बोलती हूँ हमेशा, एक स्वस्थ इंसान के लिए जरूरी है इसको लेना ताकि बीमारी से बचा रहे, और एक बीमार इंसान के लिए मजबूरी है इसको लेना ताकि जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से बाहर निकल सके। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने थोड़ा सा ये बताया कि सभी को लेना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट की आपको डिमांड पता लग रही है ना। आपको क्या लगता है? एक क्वेश्चन आपसे अगला और पूछने वाली हूँ कि आगे आने वाले समय में, भाई हम बिजनेस करने के लिए ना, सारे लोग बिजनेस माइंडेड बैठे हैं हम लोग, हम सब। अब आप ये बताइए, आगे आने वाले समय की कल्पना कीजिए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है? आप आज की सिचुएशन को देख के आगे वाले टाइम की कल्पना कीजिए। आगे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि हवा पानी खाना ना और खराब होने वाला है, तो हर घर में इसकी जरूरत होने वाली। यानी कि अगर हम आज इस बिजनेस में होंगे तो हमारा बिजनेस 101% जो है वो बढ़ने ही वाला है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग आगे की कल्पना नहीं कर पाते, तो थोड़ी पीछे को देख लेते हैं, पीछे से आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए कुछ टाइम पहले ना इंडिया के अंदर प्लास्टिक आया था, लोगों ने बोला कि तांबे के बर्तनों में लोग खाना खाते हैं, प्लास्टिक कौन यूज करेगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या प्लास्टिक नहीं आया? आप देखिए, मुझे बताइए किसके बाथरूम में आज के टाइम में लोहे की बाल्टी है, या किसके किचन में आज के टाइम में स्टील के डिब्बे हैं, प्लास्टिक चल रहा है। तो जो उस टाइम प्लास्टिक इंडस्ट्री में घुसा था ना, वो लाखों करोड़ों कमा गया। आज नहीं है प्लास्टिक इंडस्ट्री में कुछ भी। सेम इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री आई थी, लोगों ने बोला कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन क्या कंप्यूटर नहीं चला? आप देखिए आज हम लोग इसी कंप्यूटर से, कंप्यूटर का एक छोटा रूप जो मोबाइल, उससे एक दूसरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो जो उस टाइम आईटी इंडस्ट्री में घुस गया वो लाखों करोड़ों कमा गया फ्रेंड्स। और आज का जो टाइम है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का टाइम है। तो जो आज इस इंडस्ट्री में घुस जाएगा ना, वो लाखों करोड़ों कमा जाएगा। समय निकलने के बाद अगर किसी चीज में हम लोग आएंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा टाइम आने वाला है, और मैं कहती हूँ आ चुका है। इसको अगर खुली आंखों से देखें, लोगों को हेल्थ की जरूरत है, लोग आज के टाइम में हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तभी आप देखिए कितने सप्लीमेंट्स को लोग यूज कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी डिमांड है, और आगे आने वाले टाइम में अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ने ही वाला है। और किस तरीके से देखिए हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन को निकालता है, जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जहां 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 टॉक्सिन होंगे, उनको ये सबको ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। बाहर से तो हम डेली नहाते हैं, लेकिन ये हमें अंदर से भी नहला देता है। और मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपको मानने की जरूरत नहीं है। सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स लगी हुई है इस प्रोडक्ट पर, जो ये बताती है इन प्रोडक्ट्स को पीने से, खाने से, लगाने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। 100% नेचुरल और सेफ है। इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की सील इस पे लगी हुई है, कोशर रेटिंग है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल की सील मिली हुई है, हलाल की सील है, क्रूल्टी फ्री है, ISO सर्टिफाइड है, इंडिया में फसाई चलता है, फसाई इस पर लगा हुआ है। तो सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स लगी हुई है जो इसकी शुद्धता के बारे में आपको बताते हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे इनको अवार्ड मिले हुए हैं। और क्या क्या मार्केट प्लेस है हमारे पास? हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको देखेंगे ओवरवेट चल रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं। तो हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की एक बड़ी मार्केट है। यानी अगर मैं इसको ऐसा बोलूं ना, कि हमारे पास शरीर के अंदर और बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स के लिए सब कुछ है। तो ये थोड़ी सी प्रोडक्ट की शक्ल और दिखा देती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाए। ये हमारे ड्रिंक्स हैं, ये बी हाइव के मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करते हैं, ये हमारे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, और जो कोई वेट बढ़ाना चाहे तो वेट बढ़ा भी सकते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, डेली बेस में जो पेस्ट, डिओ, शैम्पू यूज करते हैं वो सब हैं। स्किन केयर की रेंज है, ब्यूटी केयर की रेंज है, यानी कि आप अपनी स्किन को सुंदर, ग्लोइंग और अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की, है ना। एक ही पॉइंट रह गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा कैसे कमाना है ना। अब सारी चीजें हमारे फेवर में चल रही है, कंपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, हम अपना करियर बना सकते हैं, प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है, मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और डिमांड इसकी इतनी है प्रोडक्ट्स की, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक किसी के साथ बैठ जाए, हर किसी की जरूरत है। तो सारी चीजें हमारे फेवर में चल रही है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अब बिजनेस क्या है। देखिए बिजनेस के लिए थोड़ा सा हम फूड इंडस्ट्री को देखते हैं, कई इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग को बाहर खाना खाने जाते थे ना, पहले होटल्स होते थे, हम होटल में जाके खाना खाते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे मॉल्स आ गए, हम मॉल्स में जाके खाना खाने लग गए। धीरे धीरे ट्रेंड बदला, तो खाने को पैकिंग करवाने का टाइम आने लग गया, पैक करवा के हम लोग घरों में लेके आके खाने लग गए। उसके बाद क्या कि फ्री होम डिलीवरी हो गई, घरों के अंदर ही पहुंचने लग गया खाना, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं हुई। फिर क्या हुआ, हेल्थी फूड भी आने लगे, क्योर फिट नाम की एक ऐप आ गई जिससे आप हेल्थी फूड घर में आप ऑर्डर करके अपना मंगवा सकते हैं। तो यानी कि आप देखिए फूड इंडस्ट्री ने अपना जो स्टाइल है ना वो बदल दिया। इसी तरीके से जो रिटेल इंडस्ट्री है उसको भी देखेंगे, उसका भी रूप चेंज होता जा रहा है। पहले दुकानें होती थी, दुकानें अभी भी हैं, लेकिन अब रूप देखो कैसे बदल रहा है। पहले दुकानों पे जाते थे हम लोग सामान खरीदने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मॉल्स आ गए, हम लोग मॉल्स में जाने लग गए परचेजिंग करने के लिए। फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या है कि सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, हम वहीं चले जाते हैं। फिर देखिए रिलायंस फ्रेश का रूप आ गया, जिसके अंदर आपको दिखाई देता है कि सब्जियां भी मिल रही हैं, है ना, हमें मंडी जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें वहीं पर मिल रही हैं। और आज के टाइम में फ्रेंड ई कॉमर्स आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, बटन दबाओ, घर में आपकी चीज हाजिर। यानी कि सारी चीजें आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुकी है। तो इसी तरीके से सारी चीज बदल रही है। अब इससे अब हमारा बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को कैसे करना है।
तो इस बिजनेस को समझने के लिए आप थोड़ा सा हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस को समझ लेते हैं, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। बिजनेस में क्या होता है, देखिए एक कस्टमर होता है, आप और हम, ठीक है, हम लोग सब कस्टमर है। हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई पेन खरीदा, ये पेन है मेरे हाथ में, मैंने एक पेन खरीदा, तो मैंने कहाँ से खरीदा, मैंने दुकान से खरीद लिया, है ना, रिटेल शॉप के पास चलेगी। अब क्या दुकान वाले ने उस पेन को बनाया, नहीं बनाया। अब दुकान वाले ने क्या किया, उसने आगे होलसेलर से ले लिया, यानी थोक विक्रेता से ले लिया। अब क्या होलसेलर वाले ने उस पेन को बनाया, नहीं बनाया। उसने क्या किया, उसने आगे जो रीजनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है उससे ले लिया। अब फ्रेंड्स उसने भी उस पेन को नहीं बनाया, उसने जो नेशनल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कैरियर फॉरवर्ड यूनिट है, उससे उसने ले लिया और उसने भी उस पेन को नहीं बनाया, उसने आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ले लिया। आप देखिए यहाँ एक मैन्युफैक्चरर से कोई चीज बनी और यहाँ हम लोग कस्टमर है, हमारी पॉकेट में पहुंच गई। अब कोई भी चीज मार्केट में आती है, मान लीजिए कोई नया पेन आ गया, कोई नया फोन आ गया, कोई नया शैम्पू आ गया, कोई नई क्रीम आ गई, कोई नया लैपटॉप, कैसे पता लगता है घर में बैठे, कैसे पता लगता है, एडवर्टाइजमेंट से। यानी कि सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन सब हमारे घर में आते हैं, प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं। 10 सेकंड की एड होती है, करोड़ों का बिजनेस हो जाता है। किसकी पॉकेट से जाते हैं करोड़ों रुपए, हमारी और आपकी पॉकेट से जाते हैं। कोई बोलेगी मैन्युफैक्चरर दे रहा है, मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है, ये हम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं पता है, ये पेन मान लो मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो क्या लगता है ये इतने सारे लोग जो बीच में चल रहे हैं, ये इतने सारे लोगों में से निकल कर ये मैन्युफैक्चरिंग से कितने रुपए का निकला होगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की चीज कोई बनी और आपकी और मेरी पॉकेट में आते आते 10 रुपए की होगी। यानी करीब करीब किसी भी प्रोडक्ट का 60, 70, 80% जो पैसा होता है ये बीच के लोग ले जाते हैं। और ये कुछ छोटा मोटा पैसा नहीं होता फ्रेंड्स, ये बहुत मोटा पैसा है। और आप देखेंगे इन लोगों के बच्चे ना, हमारे बच्चे देखिए, हम लोग देखिए कहाँ जाते हैं, नानी के घर, मामा के घर, है ना, यहीं तक बच्चे हमारे घूम के आ जाते हैं। और हम लोग हमारे ये लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए, है ना। तो ये विदेशों की यात्रा करते हैं, हमारे बच्चे यही रिश्तेदारों के घर घूम के खुश हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैनल चल रहा है जिससे सारी मार्केट, सारे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्या किया, इन सब लोगों को बीच में से हटा दिया, यानी कि हमें ये बीच के लोग नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब लोग बीच में से हटा दिए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, खुद सारे प्रोडक्ट बना रही है और ये कस्टमर तक सीधा पहुंचा रही है। तो इसने क्या किया, बीच के जो लोग हटाए हैं ना, इन सब के बीच के लोगों को हटाकर किसको डाल दिया, आपको और हमें डाल दिया। जब आपको और हमें डाल दिया ना, तो कंपनी कह रही है ये जो एडवर्टाइजमेंट ये बीच के लोग कर रहे थे ना पहले, ये एडवर्टाइजमेंट आप कीजिए, आप हमारे अमिताभ बच्चन बनिए, आप हमारे शाहरुख खान बनिए, आप हमारी माधुरी दीक्षित बनिए। और ये जो पैसा 70 to 80% इन लोगों की पॉकेट में जा रहा था ना, अब ये बच गया ना, तो ये पैसा अब किसकी पॉकेट में आने वाला है, ये पैसा अब आपकी और हमारी पॉकेट में आने वाला है फ्रेंड्स। तो सोचिए, सिंपल सी चीज है। मैं इसको एक चीज बोलती हूँ, अमिताभ बच्चन बोलेगा ना तो अमिताभ बच्चन के घर में पैसा जाएगा, हम बोलेंगे ना तो हमारे घर में पैसा आएगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है किसके घर में पैसा देना है। अमिताभ बच्चन के घर में देना तो देते रहो, देते ही आए हैं बचपन से अब तक, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन अगर हमें अपने घर में पैसा रुकवाना है ना, तो उसके लिए हमें वो काम करना पड़ेगा जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। और कई बार लोग मुझे बोल देते हैं, अरे संदीप जी बेचने का काम है, बेचना हमसे नहीं होगा, हम नहीं प्रोडक्ट बेच सकते। अरे मैं कहती हूँ बेच नहीं सकते तो खरीद लो, बेच नहीं सकते तो फ्रेंड्स खरीद लो, खरीद खरीद के लोगों के घर भर दो, है ना। वही करते आए हैं। आप देखो ये एडवर्टाइजमेंट में वो आता है, अमिताभ बच्चन आता है, वो कहता है जी झंडू का च्यवनप्राश खाओ, है ना, नवरत्न का तेल लगाओ। क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या वो सच में वो खुद खाता है या खुद लगाता है, आपको क्या लगता है, नहीं लगाता ना, नहीं खाता ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसके सुनने से हम अपने घर में प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं। उसने बेच दिया, हमने खरीद लिया, तो पैसा किसके पास गया, पैसा तो उन्हीं के पास चला गया, आपके पास नहीं आया। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, खरीदते रहो, खरीद खरीद के देखो, हमने उनके घर तो भर दिए। लेकिन आज आपके पास ऑप्शन है कि आज आप वो काम करो जो काम हमने आज तक नहीं किए, तभी हमारे पास पैसा आएगा। क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो करते जाएंगे वही करते रह जाएंगे, तो यही जिंदगी अटक जाएगी हमारी। आप देखिए हमारे पीछे से बुजुर्गों की जिंदगी से लेकर अभी तक देखिए, हम लोग स्ट्रगल ही करते आए हैं। तो क्यों ना एक स्ट्रगल हम लोग आज अपनी पीढ़ी में कर लेते हैं और उसके बाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां ना सब सुखी हो जाएंगी। क्यों ना हम लोग एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर लें। तो इसमें क्या किया, अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट ये झूठ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप और हम है ना, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम लोग सच बोल रहे हैं। हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया, हमें अच्छा लगा और हमने लोगों को बताना शुरू किया, तो हमारे पास जो उससे क्या होता है, एक इनकम जो जनरेट होती है वो सच की इनकम होती है।
किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को टोपी नहीं पहनानी, सच पे काम करना है। तो इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा जिसके मालिक आप खुद होंगे, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से आपका एक बिजनेस स्टार्ट होता है, आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, पैसा, मैंने आपको बोला ना, पैसा कमाने के कुछ सिद्धांत हैं, तो कोई सारी थ्योरियां बहुत सारी चलती है, तो हम लोग एक सिद्धांत को समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि अब ये भी माइंड में आ रहा होगा ना कि कैसे करना है, तो ये भी आपको साथ साथ क्लियर कर देती है। देखिए, एक चीज इस संसार में सब लोगों के पास बराबर है, और वो है टाइम। 24 घंटे सब लोगों के पास बराबर है, आपके पास भी, मेरे पास भी, अमीर के पास भी, गरीब के पास, 24 घंटे सबके पास बराबर है। तो देखिए, कोई इंसान, तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और कोई इंसान आपको दिखेगा 24 घंटे के अंदर 10 रुपए भी नहीं कमा रहा। क्यों है ऐसा फर्क? क्यों है इतने भेदभाव? क्या ऐसा है कुदरत ने सबको अलग अलग सब चीजें दी है? नहीं, सब लोग एक जैसे डिजाइन किए कुदरत ने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, वो है सिद्धांत, प्रिंसिपल, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी। तो उस सिद्धांत को समझते हैं कि पैसा कमाने का सिद्धांत क्या है। अगर हमने उस सिद्धांत पे चले, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो हम लोग भी अच्छा पैसा कमा लेंगे। सिद्धांत क्या बोलता है? देखिए, एक आम इंसान जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बंदे की 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, इसकी 10,000 की सैलरी, 10,000 रुपए महीना कमा रहा है। अगर इस इंसान को 20,000 रुपए चाहिए हो महीने का, अगर 20,000 रुपए चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये ओवर टाइम करेगा, पार्ट टाइम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, यानी कि 16 घंटे काम करेगा, तो उसके पास 20,000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए, इस बंदे की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, घर के खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, अब इसके घर का खर्चा 30,000 रुपए हो गया। अब फ्रेंड्स, ये क्या करने वाला है? क्या ये बंदा 24 घंटे काम करेगा? क्या ये कर सकता है? क्योंकि 16 घंटे तो काम कर ही रहा है, लेकिन अब उसे 30,000 रुपए चाहिए, तो क्या 24 घंटे काम करेगा? तो 24 घंटे काम करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। 16 घंटे ही बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो यानी एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि इस इंसान के पास ये 30,000 रुपए कभी नहीं आएंगे। और यही हो रहा है फ्रेंड्स हम सबके साथ। हम लोग पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं, पैसा आगे आगे भाग रहा है। और मैं सिंपल सी चीज बोलती हूँ कि अगर हम दीवार पे सर मारेंगे ना, दीवार नहीं टूटेगी, सर फूटेगा, और वही हम सबका फूट रहा है। तो हमें क्या करना है? एक पैसे की सिद्धांत को समझना। बड़े ध्यान से स्लाइड को देखिएगा, मेरा कर्सर चल रहा है साथ साथ। अब सिद्धांत क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप अपने काम करने के समय को बढ़ाओगे, देखिए हमने समय बढ़ाया 8, 16, 24, जैसे जैसे आप अपने काम करने के समय को बढ़ाओगे, आपका पैसा बढ़ेगा। पैसा भी बढ़ रहा है आपका 10, 20, 30, यानी कि समय को बढ़ाने से आपका पैसा बढ़ रहा है। तो हमें किसके पीछे भागना चाहिए? पैसे के पीछे या समय के पीछे? समय के पीछे। पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा हाथ के अंदर। तो अब हमें चेंज करना है, हमें किसके पीछे भागना है? टाइम के पीछे भागना है, समय के पीछे भागना है। लेकिन यहाँ पर भी एक लोचा, टाइम भी हमारे पास एक दिन में 24 ही घंटे हैं, और 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है ना? तो ये इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊं जिसमें आप एक दिन में 24,000 घंटे काम कर लेंगे, तो क्या कहते हैं आप लोग? पैसा आएगा? 101% आएगा। कैसे कैसे कर लेंगे? तो 24,000 घंटे काम करना, 24 घंटे काम करना का पॉसिबल नहीं है, 24,000 घंटे कैसे होगा? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, जो रिचेस्ट पर्सन है वो क्या कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रही हूँ। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसके ऑनर है मिस्टर राजन नंदा, अमिताभ बच्चन के समधी, ठीक है। अब इसके यहाँ ना 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। मैं सिर्फ इसके ज्यादा करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 1000 ले रही हूँ, ठीक है। हर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, तो 8 घंटे की नौकरी कर रहा है सारे, वहां जाकर जितने भी 1000 एम्प्लॉइज के 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। अब वहां पर कितने घंटे काम हो गया राजनंदा के लिए? 8,000 घंटे काम हो गया। पता है कितने दिन में? एक दिन में नहीं हुआ, 8 ही घंटे में हुआ ये। और ये एक दिन के अंदर 3 शिफ्टें देता है। आप कितने घंटे काम हो गया? 24,000 घंटे। यानी कि आप देखिए, एक इंसान राजन नंदा जो एक दिन के अंदर 24,000 घंटे काम कर रहा है, और एक ये जॉब वाला पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है जो एक दिन में 8 ही घंटे काम कर रहा है। देखिए आप, और सिद्धांत क्या बोल रहा है? पैसे का सिद्धांत, समय को बढ़ाओ तो पैसा बढ़ेगा। आप देखिए, समय किसका बढ़ रहा है यहाँ पर? समय बढ़ रहा है राजन नंदा का, समय बढ़ रहा है धीरू भाई अंबानी का, समय बढ़ रहा है टाटा का, समय बढ़ रहा है बिरला का। तो पैसा भी वही लोग कमा रहे हैं। और ये, क्योंकि ये देखिए, ये अरबों खरबोपति हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया? अपने टाइम को मल्टीपल कर लिया, अपने टाइम को बढ़ा लिया। सिंपल सी चीज है, इन्होंने क्या किया? अपने नीचे लोग लगा लिए, है ना, एम्प्लॉइज लगाए, अपने नीचे लोग लगा लिए। अभी जितने भी लोग अपने नीचे इन्होंने लगाए, वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए काम हो रहा है? उस कंपनी के ऑनर के, राजनंदा के लिए काम हो रहा है। इस 8 घंटे के लिए काम नहीं हो रहा। अब इसीलिए जब उसने टाइम मल्टीपल कर लिया, जिसकी वजह से उसने लोग अपने नीचे लगाए, लोगों के का टाइम उसने खरीद लिया, तो अब क्या कर रहा है? वो आ रहा है मर्सिडीज पर, BMW पे आ रहा है।
हेलीपैड लगा हुआ, हेलीकॉप्टर पे आता जाता है, लेकिन अब ये 8 घंटे जो वाला नौकरी कर रहा है ना, वो आ रहा है साइकिल पर। आजकल मोटर लग गया है, मोटरसाइकिल पे आ जाता है, या फिर हमारे पास दान दहेज के अंदर गाड़ी मिल जाती है तो गाड़ी पे आ जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है, फर्क देखिए, कुदरत ने ऐसा नहीं किया इस राजन नंदा के पास, इस अंबानी के पास, इस बिरला के पास भगवान ने 2 दिमाग दे दिए यार, हमें एक ही दिमाग दिया है, या उनको 4 हाथ दे दिए, हमें 2 दिए, नहीं दिए। कुदरत ने सब एक जैसे बनाए हैं। फर्क क्या है कि उसने अपना टाइम मल्टीपल कर लिया। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अगर रिच बनना है तो हमें भी इस थ्योरी पे बढ़ना है, हमें भी अपने नीचे लोग लगाने हैं, हमें भी अपने नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है, हमें भी उस टाइम को परचेज करना है जिससे हमारा टाइम मल्टीपल हो और हम भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, और हम भी अपने टाइम मल्टीपल करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पाए। तो आपने क्या करना है, आप बोलोगे कि हम आपके पास आज एक ऑप्शन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसमें आप अनलिमिटेड लोगों को अपने नीचे डेवलप कर सकते हैं, अपने नीचे ज्वाइन करा सकते हैं, अपने नीचे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्टअप करवा सकते हैं। तो आपको कोई जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आपको दिख रही है, आप बोलोगे स्कॉट ने तो बड़ा प्लांट लगा लिया, हम क्या करें, है ना। तो आपको यहाँ पर कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सीखना है आपको। ये अगर ये बिजनेस समझ आता है तो आपने क्या करना है, आपको मान लीजिए आपने 2 लोगों से बात करी, 2 लोगों को बोला कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपने अपने 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 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 लोगों को हायर किया और उन 2 लोगों को भी आगे आगे हेल्प करी, तो कुछ दिनों में 4, 8, 16, 30 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका। लेकिन आप 2 को क्यों हायर करोगे, आप 3 को करोगे। अब 3 को करने से कुछ दिनों के अंदर 120 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका, लेकिन आप 3 को क्यों करोगे, 5 को करो ना। 5 को करने से आपके पास धीरे धीरे 780 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और मैं कहती हूँ 5 को क्यों, हम 10 को, 20 को, 50 को, हजारों को, लाखों को बोलेंगे, है ना। और इस तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा ना, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें आपका बहुत तेज गति से आपका टाइम मल्टीपल होगा और एक कंपाउंडिंग इनकम आपके पास आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना मोटा पैसा आपके पास आएगा। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज करके आपको जो भी अच्छी लगा उसको आपने उसके साथ शेयरिंग करी, और शेयरिंग करने से आपके पास क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अनलिमिटेड पैसा देता है। देखिए हमारे पास ना 2 कैटेगरीज है इस दुनिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, एक बड़ी कैटेगरी है, एक छोटी कैटेगरी है। और बड़ी कैटेगरी में कौन है, 80% लोग हैं जो ऑर्डिनरी पीपल है और आम जनसंख्या, और 20% जो लोग हैं ना वो एक रिच फैमिलीज है। और बड़े ध्यान से आप अपनी सोसाइटी को देखोगे ना, तो ये जो 20% लोग बोल रहे हैं वो हम 80% लोग कर रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे ये 20% लोग ना ऑर्डर देते हैं, हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये लोग रूल बनाते हैं, हम लोग उन रूल पे चलते हैं। सोचिए क्या फर्क है इस छोटी कैटेगरी और इस बड़ी कैटेगरी में, यानी कि रिच पर्सन में और एक आम लोगों के अंदर क्या फर्क है। हम लोग है ना 80% लोग, हम लोग हमेशा ना काम की तलाश करते हैं, कुछ काम मिल जाए, कुछ पार्ट टाइम काम मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए, हम लोग काम की तलाश करते रहते हैं। लेकिन ये जो 20% लोग है ना फ्रेंड्स, ये काम की तलाश नहीं करते, ये काम करने वालों की तलाश करते हैं। तो आपने भी फ्रेंड्स आज से क्या करना है, काम की तलाश नहीं करनी, काम करने वालों की तलाश करनी है। लगाओगे काम, मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है, अनलिमिटेड लोगों को लगा सकते हैं। ये जो 20% लोग है ना, 80% लोग है ना, ये क्या करते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, जो दुनिया काम कर रही है हम भी वही कर रहे हैं, ये दुनिया नौकरी करने जा रहे हैं हम भी नौकरी कर रहे हैं, दुनिया ने दुकान खोल ली हम भी दुकान खोल के बैठे हैं। लेकिन ये 20% लोग है ना, ये दुनिया के हिसाब से नहीं चलते, ये दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो सोचिए कौन सी जगह पर अच्छा पैसा है, दुनिया के हिसाब से चलने पर, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने पर। बिल्कुल सही, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने पर, वो हम लोग नहीं चला रहे हैं, तो पैसा कैसे आएगा। तो आज आपके पास एक मौका है दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का, और इसमें आप इसको करने के लिए आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हो, और एक रोड मैप आपके सामने आ रहा है, इसको करने का क्या तरीका है। इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है कि आपने क्या किया, आप कहते हो कि ठीक है पहले ना मैं प्रोडक्ट यूज करके देखूंगा पहले, तो ठीक है आप एक फॉर्म फिलअप कीजिए, आप उस फॉर्म पर अपना एक प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट लेकर आप उसको यूज कीजिए, आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाएगी नोवस कस्टमर की, जिसको प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं हम लोग। यानी कंपनी यहाँ पर आपको एक यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, हमारे पास एक नए यूजर आए हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को यूज किया तो उससे आपको थोड़ा डिस्काउंटेड में मिल जाएगा, कंपनी के आप फॉरएवर फैमिली के पार्ट बन जाएंगे, कोई भी आपको कभी प्रेशर नहीं डालेगा कि प्रोडक्ट परचेज कीजिए। अब आप कहते हैं कि ठीक है मुझे तो बिजनेस करना, बिजनेस के बारे में बताइए, बिजनेस कैसे स्टार्टअप होगा। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास, आप कंपनी कहती है कि आपको मेरा बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा।
बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है स्लो ट्रैक, एक है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक के अंदर क्या होता है, किसी भी 2 महीने के अंदर आपने जो अपना फॉर्म फिलअप किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म फिलअप होता है, उस फॉर्म से आपको एक आईडी नंबर मिलता है। उस आईडी पर आपने क्या किया, आपने कुछ 2 सीसी का प्रोडक्ट अगर परचेज किया 2 महीने के अंदर, तो आपका क्या होता है, 2 सीसी के बिजनेस पर कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है और आपको एक लेवल देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब ये 2 सीसी क्या है, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी 165 देशों में चल रही है, हर जगह की करेंसी अलग है, यहाँ रुपया चलता है, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं दिनार। इस सारी करेंसी को एक करने के लिए एक सीसी बनाया गया, यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे एक पॉइंट है। जैसे हमारा एलोवेरा जेल है, उसके 102 पॉइंट है, हमारा हनी है, उसके 105 पॉइंट है। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते जब 1000 हो जाते हैं तो आपका एक सीसी हो जाता है, 2000 पॉइंट पर आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। किसी भी 2 लगातार महीने में अगर आपने 2 सीसी का बिजनेस कर दिया तो आपका 2 सीसी कंप्लीट। ये है स्लो ट्रैक। लेकिन अब एक होता है फास्ट ट्रैक। आप कहते हो जी कौन 2 महीने का टाइम खराब करेगा, मुझे तो एक साथ ही बताओ। तो आप आते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर। फास्ट ट्रैक में आपने फॉर्म फिलअप किया, 2 सीसी का प्रोडक्ट एक ही साथ उठा लिया। तो एक साथ लेने से क्या हुआ कि कुछ आपके पास स्टॉक हो गया। स्टॉक होने से क्या हुआ कि आपने किसी से अगर बात करी तो आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, तो आपने किसी से बात करी तो तुरंत दान महाकल्याण, साथ के साथ आप प्रोडक्ट किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपके पास ना एक स्टॉक होने से क्या होता है, एक तो 2 महीने का आपका टाइम बच जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है, यानी खाली दुकान पे ग्राहक नहीं आते। तो एक तो लोगों को दिखाने के लिए, प्लस में आपको खुद भी दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग देखिए सारे लोग ना जॉब मेंटेलिटी से हैं, तो हमारे ऊपर ना यहाँ पर कोई बॉस नहीं है और हमें बॉस के जरिए काम करने की, प्रेशर में काम करने की हैबिट है। तो जब तक कोई ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं देता हम लोग काम नहीं करते। और यहाँ पर आपका बॉस ना होने की वजह से कोई भी आपको नहीं बोलेगा भाई साहब काम करो, कोई प्रेशर नहीं डालेगा। तो जब आप वो 2 सीसी का प्रोडक्ट अपने पास रख लेते हैं ना, तो वो जब आपको दिखाई देता है तो वो आपके ऊपर खुद ही प्रेशर हो जाता है। तो खुद प्रेशर होने से क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर आइडियाज आते हैं कि भाई मैं अब कैसे करूं, कैसे बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, बहुत सारी चीजें चलती हैं फिर दिमाग के अंदर। और किसी सियाने ने बिल्कुल ठीक बोला है, कहते हैं कि जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। तो आपके हमारी तरफ से कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप नोवस कस्टमर बनिए, आप स्लो ट्रैक में काम करिए, आप फास्ट ट्रैक में काम करिए, कंपनी की तरफ से किसी भी चीज का आपका प्रेशर नहीं रहता, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 2 सीसी करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट के रेट 30% डिस्काउंट में हो जाते हैं पूरी लाइफ के लिए। और आपको अथॉरिटी देती है कंपनी की, अब आप अपने नीचे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी 2 महीने के अंदर आप और आपके पूरे ग्रुप ने मिलकर अगर 25 सीसी का बिजनेस किया तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, 75 सीसी के बिजनेस पे असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, 120 सीसी के बिजनेस पे आप मैनेजर बनते हैं। और नोवस कस्टमर पे आपको अप टू 15% डिस्काउंट पे मिलते हैं। 2 सीसी के बाद ये पूरी जिंदगी के लिए प्रोडक्ट जो है 30% आपके डिस्काउंट भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको पर्सनल बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5 होता है, फिर 8 हो जाता है, फिर 13, और मैनेजर पे 18 हो जाता है। और धीरे धीरे आपके नीचे नीचे जितने भी लोग होते हैं उनसे भी आपको वॉल्यूम बोनस आना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ऐसी ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन अगर इस मार्केटिंग प्लान को आपने समझना है तो जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया था आप उनसे भी समझ सकते हैं, या हमारे मार्केटिंग प्लान के सेशन होते हैं आप उनको अटेंड करिए, उससे भी आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और इनकम पोटेंशियल क्या है, देखिए काम एक ही करना है आपने, लेकिन आप इसमें कई तरीके से इनकम कमाते हैं। जैसे जॉब करते हैं ना, जॉब एक करते हैं, इनकम भी एक आती है सैलरी, लेकिन आप यहाँ पर काम एक करेंगे लेकिन कई तरीके की इनकम आएगी। आपके पास रिटेल प्रॉफिट आएगा, टीम बोनस आएगा, लीडरशिप बोनस आएगा, कार प्लान, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, चेयरमैन बोनस, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसको आप पार्ट टाइम करते हैं तो 15,000 20,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। देखिए मैंने अपने यहाँ पर देखा है प्रैक्टिकल, जो लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं ना, 1.5 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनको मैंने प्रैक्टिकल देखा है। लेकिन अगर फुल टाइम आप करते हैं तो फॉर एवर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा यहाँ पर कमाना चाहते हैं। और यहाँ पर कार प्लान भी है, देखो जो काम कर रहे हैं उसके चेक तो आपको मिल ही रहे हैं, पैसा मिल रहा है, लेकिन कंपनी कहते हैं कि अब आप मैनेजर बन गया तो अब आप कार लीजिए। तो कंपनी आपको कार खरीदने के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 देती है, यानी 26, 39 और 52,000 देती है, अलग अलग लेवल्स पे पैसा। अब 52,000 में एक बढ़िया गाड़ी आप ले सकते हैं। आप कहोगे मजाक कर रहे हो, नहीं आती जी, तो 36 महीने तक ये पैसा लगातार देगी। तो अगर आप देखिए 52,000 को 36 से कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 19 लाख रुपए आ गए हमारे पास। एक बढ़िया गाड़ी को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, बल्कि काम हमने वही किया, लेकिन एक साइड में जो हमारे काम के अलावा हमें ये पैसा अलग से मिल रहा है 36 महीने तक लगातार। और 2019 तक 1020 क्वालिफायर्स इसके हो चुके हैं जिन्होंने कार प्लान लिया है। डोमेस्टिक ट्रेवल देती है कंपनी, कहती खूब काम कर लिया ना, थोड़ा आराम भी करो। तो आराम करने के लिए कंपनी आपको काम, देखो एक जाना करेगा, जाएंगे 2 जाने,
तो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कंपनी आपको एक 5 स्टार ट्रीटमेंट देती है। आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। आपको बस आराम से पैक करना है बैग और आपको जाना है, और बड़ा लग्जरी ट्रीटमेंट होता है, एक राजा महाराजाओं की तरह आपको वहां पर सेवा दी जाती है। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं। इसमें भी काम देखो एक ही जा कर रहा है, जाएंगे 2 जाने। डोमेस्टिक में आप हस्बैंड वाइफ ही जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपके साथ कोई भी जा सकता है, आपकी मम्मी पापा बहन भाई या आपका फ्रेंड या आपकी टीम में से कोई, आप किसी को भी ले जा सकते हैं। तो ये 2 जाने का होता है। ये भी 7 स्टार ट्रीटमेंट होता है। आना जाना खाना पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। इवन आपको पर्स भी ले जाने की जरूरत आपको फील नहीं होगी, इतना अच्छे से कंपनी आपको वहां पे ट्रीट करती है। और ये है हमारा चेयरमैन बोनस, यानी कि हमारा दिवाली बोनस। सुने ना आपने दिवाली बोनस क्या होता है? दिवाली पर मिठाई का डिब्बा 2-4 हजार रुपए बोनस के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको दिवाली बोनस, जो महीने के चेक है वो तो अलग है 12 चेक, ये 13वां चेक देती है। देखिए नीचे से देखते हैं मिस्टर सैनी जी 57 लाख रुपए का चेक है। उसके बाद आप देखिए आनंद गांधी 95 लाख रुपए का चेक, मिस्टर प्रेम राजन 1 करोड़ 7 लाख रुपए का चेक, और मिस्टर सुनील गुप्ता 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक। और यहाँ तो हम कहते हैं मिस्टर सूर्य सिन्हा हद हो गई, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक। मतलब आप देखिए सारे पाप धुल जाते हैं एक ही चेक के अंदर। और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। जैसे आज हम स्टार्टअप कर रहे हैं ना, वैसे ही किया इन्होंने। फॉर्म फिलअप किया, कोई प्रोडक्ट को यूज करके देखा, और उसके बाद उन्होंने हेल्थ और वेल्थ पे काम करना शुरू किया, और धीरे 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 इतने बड़े चेक पर पहुंच गए। और पता है इन्होंने कब स्टार्टअप किया? 2012 में स्टार्ट किया था। और ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि पहले आओ पहले पाओ, ये वाली कहानी नहीं है। आज आप यहाँ पर स्टार्टअप करके सूर्य सिन्हा जी को भी सुपरसीड कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो सब कुछ, सारे रास्ते यहाँ पर खुले हुए हैं, सारे रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, बस आपने उसके ऊपर चलना है और कुछ नहीं करना। तो बहुत बड़े बड़ी इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके अलावा देखिए 2020 अभी लॉकडाउन चल रहा था, अप्रैल के अंदर हमारी ग्लोबल रैली होती है, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो हमारी कैंसिल हुई, और उसको हमने ऑनलाइन किया। और ये सारे ऑनलाइन लोगों को चेक मिले, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस लॉकडाउन के अंदर जहां लोगों ने अपनी एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं दी, जहां पर 30, 40, 50% कटौती होगी, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। और मैं प्राउड फील करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मिस्टर रैक्समोन पर, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर इतने सारे चेक बांटे, जिसको आपको अगर मैं इंडियन फिगर की बात करूं तो 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख 85,875 रुपए इन्होंने सिर्फ चेयरमैन बोनस में बांट दिए लोगों को। सोचिए कितनी बड़ी और कितनी हम्बल और जेंटल कंपनी है, जो आपका पैसा रोकती नहीं है, आपको देने में बिलीव करती है। बेशक कोरोना चल रहा है, बेशक लॉकडाउन चल रहा है, कोई मैटर नहीं, जिसका जो चीज जो हक है वो उसको मिलता ही मिलता है यहाँ पर। और कुछ नहीं करना, आप बस इस चीज को समझिए। समझने के बाद आप इसको एक फॉर्म फिलअप कीजिए। जिसने भी आज आपको यहाँ पर बुलाया है, आप उनसे फोन कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, उनसे लिंक मांगिए कि मुझे स्टार्टअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और कोई भी एक प्रोडक्ट से स्टार्टअप कीजिए, ताकि उस प्रोडक्ट को यूज करके आप फीलिंग कर पाए कि यस इस प्रोडक्ट में दम है। तभी आप उस कॉन्फिडेंटली उसको बिजनेस को कर पाएंगे। तो 1-2 प्रोडक्ट को यूज करके चेक कर लीजिए, और उसके बाद ढंग से काम में आइए। हम लोग आपके साथ रहेंगे और पूरी चीजों को सारे तरीके से आपको बताएंगे। और ये है कंपनी के ऑनर मिस्टर रैक्समोन। इनकी एक सोच ने इतने बड़े बिजनेस को जन्म दिया। और ये सोच क्या बोलती है? ये कहते हैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है आदमी की खाली जेब। इससे खतरनाक बीमारी नहीं है। किसी को 100 रुपए दान में देने की बजाय अगर आप उसे 100 रुपए कमाने का जरिया देंगे ना, तो इज द पावरफुल रेमेडी। इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप 100 रुपए दे देंगे, एक बार का पेट भरेंगे, लेकिन अगर आप उसे कमाने का जरिया दे देंगे, उसको कमाना सिखा देंगे, तो जिंदगी भर के लिए उसका पेट भरेगा। तो आप सोचिए कि आज आपके जरिए इस आपको लोगों को क्या मिलने वाला है। इस संसार का पहला सुख निरोगी काया, यानी कि जिसको हेल्थ की जरूरत है आप उसको प्रोडक्ट बताइए। और इस संसार का दूसरा सुख घर में हो भरपूर माया, यानी कि जिसको पैसे की जरूरत है आप उसको बिजनेस रिकमेंड कर दीजिए। और इन दोनों चीजों से जो आपके घर में पैसा आएगा ना, वो दुआओं के साथ आएगा। और दुआएं बहुत बड़ी चीज होती है, कहते हैं वो पैसे से खरीदी नहीं जाती है ना, वो दिल से निकलती है। तो बहुत अच्छा मौका है आज आपके पास। तो बस जिसने आपको इनवाइट किया है उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद आप उनको
लिंक मांगिए और लिंक मांगने के बाद आप उनको फिल कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए और जहां पर भी आपको हमारी जरूरत है हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हम सारी चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे, सब चीजें आपको बताएंगे और तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जिस लेवल का आप सपना देखते हैं। लेकिन शर्त है, एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि उंगली पकड़ाएंगे तभी हाथ पकड़ेंगे, है ना। तो पहल कीजिए, आगे बढ़िए, सारे सपने यहाँ पर आपके फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं। तो आपके एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक बेहतर भविष्य की कामना करते हुए ऑल द बेस्ट, स्टार्टअप कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो मेरा सेशन यहीं तक था, तो यहीं तक हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।